बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू ऑल माय सक्सेसर एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मास्टर अजीजुल्लाह और हाजिर हुआ हूं एक नई मालूमाती वीडियो लेकर। दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, पिछले दिनों मैं किसी दुकान पे बैठा हुआ था दोस्तों के साथ, तो मीडिया पे किसी एक चैनल पे एक न्यूज चल रही थी, शजरकारी मुहिम, दरख्त लगाएं, इंसानियत बचाएं, इस तरह के। तो एक जिम्मेदार टाइप बंदा बैठा हुआ था, उसने मुझसे पूछा कि सर ये शजरकारी क्या होता है। तो फिर मैंने उसको बताया कि शजरकारी का मतलब है पौधे लगाना, दरख्त लगाना। तो उसको थोड़ा सा मैंने ब्रीफ किया। उसके बाद जब मैं वापस आया, अपने घर आया, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे भी मैं एक वीडियो बनाऊं और आप दोस्तों के साथ शेयर करूं, क्योंकि ये एक सदका जारिया होगा। अगर मेरे थ्रू या आप दोस्तों के थ्रू कोई भी बंदा दरख्त लगाएगा, नेकी कमाएगा, तो हमें भी उसका स्वाब मिलता रहेगा। दोस्तों, मैं अपनी इस वीडियो का आगाज परवीन शाकिर के एक शेर से करना चाहूंगा। जिस तरह परवीन शाकिर साहबा फरमाती हैं, कल रात ईंधन के लिए जो कट के गिरा है, कल रात ईंधन के लिए जो कट के गिरा है, चिड़ियों को बहुत प्यार था उस बूढ़े शजर से। दोस्तों, कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने शजरकारी का जिक्र फरमाया। आप हैरान रह जाएंगे। आप सुने मेरी इस बात को गौर से सुने कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने शजरकारी का जिक्र फरमाया। इरशाद रब्बानी है जिसका तर्जुमा कुछ यूं बनेगा कि बस जरा इंसान अपने खाने पर गौर करे। हमने ऊपर से खूब पानी बरसाया, फिर हमने जमीन को अजीब तरह से फाड़ा, फिर हमने इसमें गले उगाए, अंगूर और तरकारियां, जैतून और खजूर, घने घने बागात और मेवे और चारा, ये सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारे मवेशियों के फायदे की खातिर है। तो दोस्तों, ये कुरान पाक में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया। आप इससे अंदाजा लगा लें कि शजरकारी या दरख्त लगाना कितनी अहमियत का हामिल है। दोस्तों, सही बुखारी की एक हदीस पाक भी मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। सही बुखारी की एक हदीस पाक है जिसका मफहूम कुछ इस तरह है कि हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी कोई मुसलमान कोई दरख्त या खेती उगाता है और फिर उस दरख्त या खेती में से कोई इंसान, चौपाए या चरिंद परिंद कोई कुछ खाते हैं या उस दरख्त के साए में बैठ के आराम करते हैं, उन दरख्तों से फायदा उठाते हैं, तो दरख्त लगाने वाले को भी उसका अजर मिलता है, उसका स्वाब मिलता है। दोस्तों, जरा गौर फरमाएं कि एक दफा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर क़यामत बर्पा हो रही हो और तुम्हें दरख्त लगाने की नेकी का मौका मिल जाए तो फौरन ये नेकी कर डालो। दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से आप अंदाजा लगा लें कि दरख्तों की कितनी अहमियत है, दरख्त लगाना कितना सवाब का काम है। दोस्तों, इस खालिक कायनात ने भी दरख्तों को जमीन की जीनत करार दिया है। इस्लाम में दरख्तों को काटने से मना किया गया है, बल्कि दरख्तों की हिफाजत की तलकीन की गई है और दरख्तों को लगाने की तरगीब दी गई है। और इस्लाम की रूह से खेतियों और पौधों को बर्बाद करना मुनाफिकीन का शेवा है। दोस्तों, पाकिस्तान में आने वाली हालिया मौसमियाती तब्दीलियां हम सबके लिए वैसे तशवीश हैं। आप देखें, गर्मियां तवील होती जा रही हैं, सर्दियों का दौरानिया कम होता जा रहा है, सर्दियां सिर्फ 2 से 3 महीनों तक आकर रह गई हैं। कभी खुश्क साली, कभी जमीनें बंजर हो रही हैं, कभी बेवक्त बारिशें हो रही हैं। तो ये सब ऐसे अवामिल हैं जो नहायत तवज्जो तलब हैं। कहा जाता है कि आइंदा की जो जंगें हैं वो पानी के मसले पर होंगी, मगर हमने मुस्तकबिल के लिए ऐसी कोई सूरत हाल से निपटने का कोई प्रोग्राम नहीं बनाया, कोई प्लान नजर नहीं आ रहा, कोई हिकमत अमली तरतीब नहीं दी। ना ही हमने पानी के जखीरे किए हैं और ना ही हमने दरख्तों को लगाने की प्लानिंग की है। दोस्तों, समझदार कौमें तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमती ईवानों पर डालकर खुद बरी और जिम्मा नहीं हो जाती, बल्कि महज़ब मुआशरे में कुछ जिम्मेदारियां शहरियों पर भी ऐड होती हैं। दोस्तों, अब मैं आपको दरख्तों की अहमियत या फवायद के बारे में बताना चाहूँगा, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि शजरकारी के फवायद, सेहत की सेहत और सवाब का सवाब। दोस्तों, दरख्तों से इंसानों को बहुत से फवायद हासिल होते हैं। ये फवायद मुआशी भी हैं और मुआशरती भी। अगर हम मुआशी फवायद का जिक्र करें
तो दरख्तों से हासिल होने वाली लकड़ी इंसानों के बहुत काम आती है। कभी ये फर्नीचर बनाने के काम आती है, तो कभी आग जलाने के, कभी इसकी शाखें जानवरों के चारे के तौर पर काम आती हैं, तो कभी इसके सूखे पत्ते खाद बनाने के काम आते हैं। दरख्तों से इंसान कसीर ज़र मुबादला भी कमाता है। अच्छे माशरे में दरख्तों की बहुत कदर कीमत होती है। ये तालीमी और तहकीकी मकासद के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और अद्वियात की तैयारी में भी इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों, मौजूदा जदीद तरीन साइंस के मुताबिक दरख्त लगाने के 60 मुस्बत फवायद दरियाफ्त कर लिए गए हैं। 60 मुस्बत फवायद दरियाफ्त कर लिए गए हैं, जदीद साइंस कहती है। मसलन एक दरख्त का यह फायदा होता है कि एक दरख्त से 18 अफराद की एक साल की ऑक्सीजन पूरी हो सकती है। दोस्तों, आप इससे अंदाजा लगाएं कि एक दरख्त से 18 अफराद की एक साल की ऑक्सीजन की जरूरत पूरी हो सकती है। लकड़ी से गरीब लोगों के ईंधन के अलावा इंसानों, हैवानों और परिंदों की खुराक भी पूरी हो जाती है। दरख्त लगाने से सैलाब का खतरा भी कम हो जाता है। दरख्त कहत और खुशहाली से भी बचाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि बादलों की तश्कील में भी दरख्त एक अहम किरदार अदा करते हैं। दरख्त माहौल में खूबसूरती का बायस बनते हैं, माहौल को खूबसूरत करते हैं। दरख्त आलूदगी से पैदा होने वाली बहुत सी बीमारियों से बचाते हैं, बहुत सी बीमारियों की रोकथाम का बायस बनते हैं। दोस्तों, दरख्त हमेशा वही लगाने चाहिए जिनका कुछ फायदा भी हो, मसलन फलदार दरख्त वगैरह। दोस्तों, आपको तो पता होगा कि एक पौधा 5 से 8 साल में एक तनावर दरख्त बन जाता है और उस पर फल लगने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, माहिरीन कहते हैं कि किसी मुल्क की अच्छी फिजा, आबहवा और उस मुल्क की तरक्की के लिए तकरीबन उस मुल्क में 25% जंगलात का होना जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान में ये बदकिस्मती कि पाकिस्तान के तकरीबन 5 से 6% इलाकों पर रकबे पर जंगलात हैं। आइए दोस्तों, हम अहद करें कि हम में से हर एक इस मुल्क की खातिर बल्कि खुद अपनी खातिर भी दरख्त लगाना शुरू कर देगा। जैसा कि आपको पता है कि प्री मानसून का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो हम में से कुछ और नहीं, कोई ज्यादा नहीं तो कम से कम हर बंदा 2 से 3 दरख्त लगा सकता है। कुछ अर्से तक इनको पानी दें, इनकी देखभाल करें ताकि ये एक तनावर दरख्त बन जाए। दोस्तों, इसी तरह हम इस मुल्क में बढ़ती हुई गर्मी पर भी काबू पा सकते हैं और हमारे सांस लेने के लिए बेहतरीन माहौल भी हमें मिल सकता है। दोस्तों, अगर किसी जरूरत के तहत दरख्त को काटना भी पड़ जाता है तो हर कटे हुए दरख्त के बदले 2 मजीद नए दरख्त लगा देने चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप में से हर एक बंदा इस शजरकारी मुहिम में बल्कि इस प्री मानसून में 2 से 5 दरख्त लगाने की जिम्मेदारी लेगा और फिर इसकी देखभाल करके इंसानियत को फायदा पहुंचाएगा। दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अपनी राय का इजहार करें। मैं आपके तमाम कमेंट्स का जवाब भी देता हूं और पढ़ता भी हूं और मुझे खुशी होती है जब आप में से हर एक मेरा व्यूअर जब मुझे कमेंट करता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आप दोस्तों को बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, हल्की सी गुजारिश, एक ही गुजारिश कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप जल्द अज जल्द इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की अच्छी वीडियो से आप दोस्त इस्तेफादा करें। दोस्तों, जिंदगी रही तो मैं अपनी अगली वीडियो में फिर हाजिर हूंगा। तब तक अल्लाह हाफिज।